चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज इस्म जात की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। कलमा की 3 किस्म इस्म, फेल और हर्फ होते हैं। इस्म की कई किस्मों के बारे में बताया जा चुका है। आज उस कड़ी का यह आखिरी वीडियो है। इसमें बचे हुए इस्म के किस्मों के बारे में बताया जा रहा है। तो वह इस्म की किस्म है इस्म जात। इस्म जात किसी चीज़ का वह नाम है जिससे उस चीज़ की हकीकत दूसरी चीज़ों से अलग समझी जाए। जैसे घोड़ा दौड़ता है, किताब पुरानी है, मोबाइल नई है, हाथी एक जानवर है, चावल महंगा है। इनमें चावल, हाथी, मोबाइल वगैरह अलग अलग जिन्स या चीज़ों के नाम है, यानी एक ही तरह के चीज़ के नाम नहीं हैं। यह उनकी जात को बतलाता है कि यह किस जाति का है। दरख्त है, जानवर है, इंसान है या बेजान चीज़ है। तो ऐसी नाम जो एक चीज़ से दूसरे चीज़ को अलग करता है इस्म जात कहलाता है। इस्म जात के 6 किस्में होती हैं। इस्म मुसग्गर, इस्म मुकब्बर, इस्म आला, इस्म जरफ, इस्म सूत और इस्म जमा। इनके बारे में आगे देखते हैं। इस्म मुसग्गर। इस्म मुसग्गर वह इस्म है जिससे किसी चीज़ की छोटेपन का पता चलता है, उसे छोटाई मालूम होती है। इस मुसग्गर से किसी चीज़ की छोटाई मालूम होती है। जैसे घर से घरौंदा, घर बड़ा होता है लेकिन घरौंदा छोटा। भाई से भैया, दुख से दुखड़ा, संदूक से संदूकचा, पंख से पंखड़ी, दर से दरीचा, बाग से बगीचा, खड़ से खिड़की वगैरह। इस तरह इस मुसग्गर वह इसमें है जिससे किसी चीज़ की छोटाई जाहिर होती है। इस्म जात की अगली किस्म है इस्म मुकब्बर। इस मुसग्गर की जिद है, यानी इस मुकब्बर वह इस्म है जिसके मानों में किसी किस्म की बड़ाई पाई जाए, यानी किसी चीज़ की यह बड़े शक्ल को, बड़े चीज़ को बतलाता है। जैसे लाठी से लठ, घड़ी से घड़ियाल, छतर से छत्तर, राह से सहरा, बात से बतंगड़, जोर से सहजोर। इनमें लठ, घड़ियाल, छत्तर, सहरा और सहसवार वगैरह इस मुकब्बर की मिसालें हैं। अगली किस्म है इस्म आला। आला का मानी होता है औजार या हथियार, असलहा। तो इस्म आला वह इस्म है जिसमें औजार या हथियार का मानी पाया जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो इस्म आला वह इस्म है जिससे किसी औजार या हथियार का नाम पता चले। जैसे ढाल, तलवार, बल्लम, फुकनी, डोई, चाकू, झूला, छिलनी, घड़ी, तलवार, छुरी, खंजर, कलम, तोप वगैरह, यानी किसी न किसी औजार या हथियार के नाम को इस्म आला कहते हैं। इस्म जरफ। इस्म जरफ 2 तरह के होते हैं, एक जरफ़े ज़मान और एक जरफ़े मकान। जरफ के मानी होता है बर्तन या समाई। इस्म जरफ वह इस्म होता है जो जगह या वक्त के बारे में बताता है, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसको पढ़ने पर जगह या वक्त के बारे में पता चलता है उसे इस्म जरफ कहते हैं। जैसे बाग, मस्जिद, स्कूल, सुबह, शाम, आज, कल, दोपहर,
यानी यह जगह या वक्त को बतलाता है, इस्म ज़रफ़ कहलाता है। इस्म ज़रफ़ की दो किस्म हैं, ज़रफ़े ज़मान और ज़रफ़े मकान। ज़रफ़े ज़मान और ज़रफ़े मकान। इस्म ज़रफ़े ज़मान। ज़रफ़े ज़मान वह इस्म होता है जो किसी वक्त या ज़माने को बतलाता है, यानी ऐसा इस्म ज़रफ़ जो वक्त को बतलाता है या ज़माने को बतलाता है, वह इस्म ज़रफ़े ज़मान कहलाता है। जैसे सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, सुबह, शाम, दोपहर, सपहर, हफ्ता, महीना, साल, सदी, आज, कल, परसों, तरसों वगैरह वगैरह। उसी तरह इस्म ज़रफ़े मकान जगह को बतलाता है। इस्म ज़रफ़े मकान वह इस्म है जो जगह या मकाम को मानी देता है, जैसे मस्जिद, मशरिक, मैदान, मंडी, स्कूल, ज़मीन, आसमान, मदरसा वगैरह। यानी इसमें किसी न किसी जगह को बतलाया जाता है। इस्म जात की पांचवी किस्म है इस्म सोत। इस्म सोत वह इस्म है जो किसी जानदार या बेजान की आवाज़ को जाहिर करे। सोत के मानी आवाज़ के होते हैं, यानी ऐसा लफ्ज़ जो किसी न किसी आवाज़ को बतलाता है, इस्म सोत कहलाता है। जैसे कट कट मुर्गी की आवाज़, चूँ चूँ चिड़िया की आवाज़, गुटर गूँ कबूतर की आवाज़, कुकड़ू कू मुर्गे की आवाज़, काएँ काएँ कौवे की आवाज़। किसी न किसी आवाज़ को इस्म सोत कहा जाता है। इस्म जमा। इस्म जमा वाहिद जमा से अलग है। इस्म जमा वह इस्म है जिसमें जमा की कोई अलामत ना हो मगर मानी जमा का देता है। जैसे फौज, महफिल, दफ्तर, जमायत ऐसे अल्फाज हैं जो बज़ाहिर वाहिद हैं मगर मानी जमा का देते हैं, यानी एक मजमा को जाहिर कर रहे हैं। ऐसे इस्म जमा कहलाते हैं। इस तरह इस्म जात की 6 किस्में होती हैं। इसमें आपने इस्म जात की किस्मों के बारे में पढ़ा। अगले सीरीज़ में हरूफ की किस्मों को बतलाया जाएगा।